द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिवाली कल है, ये सभी जानते हैं। पटाखे फोड़े जाएंगे, धमाके होंगे, लेकिन पिछले 1.5 हफ्ते से महाराष्ट्र के अंदर मंत्री नवाब मलिक साहब एक के बाद एक खुलासे कर धमाके कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की परत दर परत खोल कर रख दी है और इन सब के बीच अब जो नया आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगा है, उनके परिवार के ऊपर लगा है, वो सबके होश उड़ा देगा। मंत्री नवाब मलिक साहब ने एक व्हाट्सएप चैट सामने रखी है, जिसमें समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े तथाकथित तौर पर एक ड्रग माफिया से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। समीर वानखेड़े मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। रोजाना एक एक कर जब नवाब मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नए आरोप लगते हैं, नई तरह के खुलासे होते हैं। पता लगता है कि किस तरह से धोखा दिया गया, गुमराह किया गया, गैंग चला रहे थे, किस तरह से उगाही का काम किया जा रहा था। पूरा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था समीर वानखेड़े ने। लेकिन अब एक नया जो व्हाट्सएप चैट सामने रखा है मंत्री नवाब मलिक साहब ने, वो किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि अब तक समीर वानखेड़े पर ये तमाम आरोप लग रहे थे कि किस तरह से वो ड्रग माफिया के साथ मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे थे, कैसे धन उगाही का काम किया जाता था, तमाम प्राइवेट लोगों को रख रखा था जो लोगों को डराते थे, धमकाते थे और फिर वसूली का खेल किया जाता था। लेकिन इन सब के बीच जो व्हाट्सएप चैट नवाब मलिक साहब ने सामने रखी है, उससे खुलासा किया गया है कि नवाब मलिक साहब ने कहा है कि जो समीर वानखेड़े है, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े जो खुद एक एडवोकेट है, वो एक ड्रग पेडलर से बातचीत कर रही थी। यह आरोप लगाया गया है नवाब मलिक साहब की तरफ से और व्हाट्सएप चैट सामने रखी गई है। सबसे पहले वो व्हाट्सएप चैट आपको दिखाने जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ लिखा है वो विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल ये एक स्क्रीनशॉट है, 2 स्क्रीनशॉट सामने रखे हैं नवाब मलिक साहब ने और उनका दावा है कि यास्मीन वानखेड़े यानी कि जो समीर वानखेड़े की बहन है, वो एक ड्रग माफिया से बातचीत कर रही है। यानी दूसरी तरफ एक ड्रग माफिया ये आरोप लगाया जा रहा है और जिनसे बात हो रही है वो यास्मीन वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े की बहन, जो एनसीबी के अधिकारी हैं और फिलहाल आरोपों में घिरते जा रहे हैं। किस तरह से बेवकूफ बनाया, झूठी तरीके से नौकरी पाई, तमाम आरोप है उन पर। फिलहाल इस चैट को आपको दिखाते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैडम प्लीज सेंड मी योर एड्रेस। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो मैसेज भेजा गया, ये ड्रग माफिया की तरफ से, ड्रग पेडलर की तरफ से भेजा गया था यास्मीन वानखेड़े को। तो उधर से यानी आरोप यह है कि यास्मीन वानखेड़े ने उसका जवाब कैसे दिया। एक विजिटिंग कार्ड भेजा है जिस पर लिखा है वानखेड़े एडवोकेट्स एंड लॉ कंसल्टेंट्स। यास्मीन वानखेड़े नीचे नाम लिखा हुआ है और एडवोकेट लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो दोबारा रिप्लाई किया है उस पर लिखा हुआ है लोखंडवाला का एक कॉम्प्लेक्स का लोकेशन भेजा गया है जिससे वो वहां तक पहुंच सके। इसके साथ ही आगे क्या है, एक थंब बनाकर भेजा जाता है। दावा है कि ये भेजा गया एक ड्रग पेडलर की तरफ से और एक नोटिस भेजा गया है जो साफ साफ दिख नहीं रहा है कि किस चीज का नोटिस है, लेकिन वो भेजा गया है, ये साफ नजर आ रहा है। इधर से एक जवाब है जिसमें लिखा हुआ है इस व्हाट्सएप चैट में, जो तथाकथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि यास्मीन वानखेड़े की चैट है। यास्मीन वानखेड़े ने उसमें तथाकथित तौर पर जवाब जो दिया आरोपों के मुताबिक कि खूब मार खा रहा है, अरेस्ट हो गया है, भाई ते आदमी भी से पूछी तो। इंग्लिश किस तरह से लिखी है समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी इसमें जिक्र यह है कि कोई अरेस्ट हुआ है, वो मार खा रहा है, उसका जिक्र किया जा रहा है। उधर से जो तथाकथित तौर पर ड्रग पेडलर है उसने कहा है ओहो ओके आई डू नॉट नो अपडेट। उधर से जवाब दिया गया कि मार खा रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि यास्मीन वानखेड़े ने जवाब दिया है तथाकथित तौर पर कि मार खा रहा है, क्या अपडेट होगा, सुबह से बिठाए हैं। एक इमोजी भेजी गई, उसके बाद हंसने वाली इमोजी है और लास्ट में लिखा है किस्मत खराब है। दावा किया जा रहा है कि उधर से ड्रग पेडलर ने जवाब दिया हाँ वो ही। यानी कि तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से। तो इस व्हाट्सएप चैट के माध्यम से एक बार फिर से नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाया है कि किस तरह से ड्रग पेडलर के संपर्क में है यास्मीन वानखेड़े यानी समीर वानखेड़े की बहन। समीर वानखेड़े वही एनसीबी के अधिकारी। आर्यन खान मामले में नाम चर्चित हुआ, किस तरह से छापेमारी की गई और उसके बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया और जब नवाब मलिक साहब ने पर्दा खोलनी शुरू की तो कई चीजें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से समीर वानखेड़े न केवल नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख रहे थे, फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगाया गया था। बताया गया था कि पहले वो मुस्लिम से हिंदू बने और एससी यानी जो अनुसूचित जाति है उसका आरक्षण पाकर नौकरी पाई और उसके बाद क्या किया। फिलहाल इन सब की जांच चल रही है, सर्टिफिकेट्स की जांच चल रही है। वो पता लगा कि एनसीबी के अधिकारी और तमाम अधिकारियों ने उस सर्टिफिकेट के आधार पर क्लीन चिट दे दी थी समीर वानखेड़े को।
निकाहनामा सामने आया था जिसमें समीर दाऊद वानखेड़े है उसको भी एक तरीके से नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन जब समीर वानखेड़े के तमाम सहयोगी निकलकर सामने आने लगे, यानी किरण गोसावी गिरफ्तार हुआ। किरण गोसावी से पहले किरण गोसावी का ही जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उसने खुलासा कर दिया था कि पूरी जो डील हुई थी आर्यन खान खेल में वो 25 करोड़ थी, 18 करोड़ में डील हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए इन्हीं समीर वानखेड़े के पास जाने थे। यानी एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। लगातार नवाब मलिक साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े अपने पद अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता रहा। ये आदमी, इसने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी है। यानी छोटे मोटे मामले इस तरह के ड्रग से रिलेटेड खोल दिए जाते हैं, दिखाया जाता है कि किस तरह से ड्रग और ड्रगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, कैसे ध्वस्त किया जा रहा है नेटवर्क। लेकिन जो बड़ा नेटवर्क है, बड़े ड्रग माफिया हैं, उनको बख्श दिया जाता है, उनसे वसूली की जाती है, पैसा खाया जाता है और मासूम लोगों को फंसाकर यही लोग, क्योंकि प्राइवेट लोगों का जिक्र था, किरण गोसावी जिसका जिक्र किया गया वो दरअसल एक प्राइवेट डिटेक्टर के तौर पर लगातार समीर वानखेड़े की तरफ से बताया गया कि वो प्राइवेट डिटेक्टर है और एनसीबी ऐसे प्राइवेट डिटेक्टर यानी जासूसों की सहायता लेती है, सहयोग लेती है, मदद लेती है, जिससे कई तरह के जो सिंडिकेट्स हैं उनका भंडाफोड़ किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आर्यन खान से पूछताछ हो रही थी तो किरण गोसावी वहां क्या कर रहा था? क्या एनसीबी के अधिकारियों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूछताछ कर सकें? वहां किरण गोसावी क्या कर रहा था? और जब यहां से परतें खुलनी शुरू हुई तो वो तमाम सिंडिकेट के लोग सामने आने लगे, वो तमाम चेहरे सामने आने लगे हैं कि कैसे एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा था। फिलहाल ये जांच का विषय है कि कैसे फंसाया जा रहा था, क्या सिंडिकेट काम कर रहा था। और तमाम जो आरोप समीर वानखेड़े पर लगे हैं कि अपने पद ओहदे के माध्यम से लोगों को डरा धमकाकर, इन लोगों के माध्यम से डरा धमकाकर पैसे की वसूली की जाती थी, करोड़ों की वसूली की जाती थी, बेनामी संपत्ति खड़ी कर ली है। ये तक का जिक्र किया गया था नवाब मलिक साहब की तरफ से कि बहुत संपत्ति खड़ी कर ली गई है। यानी जिसकी सैलरी 60,000 रुपये प्रति माह है, वो आदमी 12 साल की नौकरी में 50-60 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? 4 फ्लैट मुंबई के अंदर होना, 3 अंधेरी में होना, एक गोरेगांव में होना, और तो और पुणे में बाकायदा एक होटल है। यह दावा किया गया नवाब मलिक साहब की तरफ से कि समीर वानखेड़े का एक होटल है, पिता के साथ कई जॉइंट संपत्ति, यानी कुल मिला के 50-60 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है समीर वानखेड़े ने। इस सब 12 साल के अंदर हुआ जब से वो एनसीबी के अधिकारी बने। तो ये बड़े तमाम आरोप लगे हैं जिनकी जांच चल रही है। लेकिन जो नया आरोप लगाया गया है, समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का नाम लेकर उनकी चैट का दावा किया जा रहा है नवाब मलिक साहब की तरफ से। उसमें उसके सामने आने के बाद कई लोगों ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि नरगिस बानो है, वो लिखती हैं कि रोज रोज धमाका, दिवाली तो परसों है। एक साइरल रोड्रिग्स है, उन्होंने कहा सर और ज्यादा व्हाट्सएप चैट निकालिए। समीर दाऊद वानखेड़े को दूसरों के व्हाट्सएप चैट लीक करने का बहुत शौक था, अब आपने उल्टा कर दिया, बहुत अच्छा काम किया सर। एक संजीव रंजन है, उन्होंने लिखा है कि भाई गिरफ्तार करता है, यानी समीर वानखेड़े के लिए लिखा है कि भाई गिरफ्तार करता है, और बहन यानी यास्मीन वानखेड़े के लिए कि बहन क्लाइंट बनाकर संरक्षण देती है। भाई गिरफ्तार करता है और बहन क्लाइंट बनाकर संरक्षण देती है। ये अब लगातार ट्रेंड कर रहा है जो तमाम आरोप नवाब मलिक साहब की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन व्हाट्सएप चैट की क्या सत्यता है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जो तमाम आरोप नवाब मलिक साहब की तरफ से लगाए गए वो धीरे धीरे सच्चाई में तब्दील होते ही जा रहे हैं। चाहे वो सर्टिफिकेट का मामला हो, फर्जी सर्टिफिकेट का, फर्जी तरीके से नौकरी पाने का मामला हो, निकाह का मामला हो जिससे पहले दरकिनार किया था समीर वानखेड़े ने, उनकी पत्नी ने, उनके पिता ने, लेकिन निकल कर आया कि हाँ निकाह हुआ था। समीर दाऊद वानखेड़े का जिक्र जो नवाब मलिक साहब करते रहे उससे इनकार किया जाता रहा, लेकिन निकाह नामे पर यही नाम था समीर दाऊद वानखेड़े। फर्जी सर्टिफिकेट पर भी मामला निकल कर आया, नौकरी पाने का मुद्दा चल रहा है। इन सब से इतर नेटवर्क चलाने की बात हो रही थी कि करोड़ों की उगाही की जाती है, उससे इनकार किया गया। लेकिन जब किरण गोसावी और प्रभाकर सैल सामने आए तो वो भी खुलासा होने लगा कि हाँ एक नेटवर्क तो काम कर रहा है। कितने की डील हुई, क्या हुई, जांच का विषय है, लेकिन एक नेटवर्क साथ ही काम कर रहा है, ये भी निकलकर सामने आया। फिलहाल अब ये जो नई चैट निकलकर सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ जांच एजेंसियां करती हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समीर वानखेड़े का कच्चा चिट्ठा रोजाना खुल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।